होप यू ऑल आर बेस्ट बेटा। आज हम हिंदी का पाठ 8वां चतुर चूहा ये सीखने जाने वाले हैं। और ये चतुर चूहा बहुत ही मजेदार कहानी है बच्चों। आपने शायद सुनी होगी, लेकिन ये कहानी जो है वो एक चूहा होता है और उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है और उससे वो टोपी सिलवाना चाहता है। और टोपी सिलवाने के लिए वह कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, ये सारी बातें इस कहानी में आपको मिलेगी। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पाठ 8वां चतुर चूहा ये हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबका ध्यान अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको मजा आएगा। रेडी? ओके, चलो। एक चूहा था। चूहा यानी આપણે ગુજરાતીમાં એને શું કહીએ? ઉંદર કહીએ। શું કહીએ? ઉંદર। तो एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी और दर्जी के पास जाकर कहने लगा। जो चूहा रास्ते से जा रहा था उसे क्या मिला था? एक कपड़े का टुकड़ा। तो कपड़े का टुकड़ा अच्छा था, उसे बहुत पसंद आ गया। तो वो कपड़े का टुकड़ा लेकर एक दर्जी के पास गया और दर्जी के पास जाकर कहने लगा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी बोला, ये कौन बोल रहा है? चूहा बोला, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी बोला, चल चल रास्ता ना, वरना कैंची उठा कर मारूंगा। चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे को पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ये सुन दर्जी तो डर गया और उसने झटपट टोपी सी दी। अब टोपी तो सी थी, तो टोपी चूहा क्या करेगा? पहनेगा ही ना। तो उसने वो टोपी पहन ली। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। कशीदाकार मतलब कपड़े पर जो हम धागे से बुनाई करते हैं उसे हम कशीदा कहते हैं। तो वो कशीदेकार जो था वो उसकी दुकान उसने देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहा बोला, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहा बोला, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे को पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कशीदाकार घबरा गया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका और उसने टोपी पर लेकर उस पर अच्छा सा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया और टोपी पहन के आगे बढ़ गया। तो इस तरह चूहे ने अपनी चतुराई से अपना काम निकलवा लिया। तो हमें भी ऐसे चतुराई रखनी चाहिए, हमें भी चतुर होना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना? तो अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। अपनी नोटबुक लेकर शब्दार्थ लिखिए मेरे साथ। चूहा गुजराती में આપણે ઉંદર કહીએ। ना यानी माँ। कैंची, कैंची ब्लेड, कातर,
कचेरी, न्यायालय, कशिलाकार, सुई धागे से कपड़े पर बुनाई करना, गुजराती में આપણે એમ કહીએ કપડા પર ભરત ભરવું। फुर्सत, अवकाश, समय, तो ये इसके शब्दार्थ हैं, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देने हैं। अब देखिए अभ्यास, अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए फटाफट से। अभ्यास है उसका प्रश्न पहला, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। छ पर से कुछ शब्द दिए हैं, स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, है ना। फिर ऊ है, ऊ बड़ा वाला ऊ, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, मारूंगा, खाऊंगा, ऐसे शब्द हमें बनाने हैं और लिखने हैं। कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई, है ना, बधाई, पिटाई, लिखाई, इस तरह। ध्यान, अयोध्या, स्वाध्याय, अध्याय, उपाध्याय, है ना, ऐसे ध्याय वाले शब्द भी हम लिख सकते हैं। व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य, व्यर्थ, व्यय, ऐसे भी शब्द हम जोड़ सकते हैं। अब चित्र का मौखिक वर्णन है। स्कूल का चित्र है, स्कूल के सामने गार्डन है और गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ भी हमें अपने शब्दों में सुंदर सा वर्णन करना है कि भाई यह हाई स्कूल का चित्र है, इसके सामने एक मैदान है, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ बच्चे थ्रोबॉल खेल रहे हैं, इस तरह से। फिर सूचना के अनुसार अभिनय करना है। तो दौड़ना मतलब भागना, हम कैसे भागते हैं, ऐसे 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 भागते हैं ना, तो भागना। फिर तीर छोड़ना, तीर हम कैसे छोड़ेंगे, जैसे ऐसे कमान खींचकर ऐसे तीर छोड़ते हैं। साइकिल में हवा भरना, साइकिल का पंप होता है ना, ऐसे 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 हवा भरते हैं। गन्ना चूसना, जैसे गन्ना है और ऐसे खींचकर चूसते हैं। पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, पानी भरना हो तो जब कहीं पर बोरिंग का पंप होता है तो वो हम कैसे हिलाते हैं, ऐसे 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 हिलाते हैं। और लड्डू खाना, तो ऐसे लड्डू खाना। तो इस तरह हम लड्डू खाने का सारे यहाँ जो भी लिखा है उसके सारे अभिनय कर सकते हैं। प्रश्न चौथा है, कुछ पेशे वालों का नाम दिया है और उनके उनके ऊपर उनके जो भी काम है उस पर हमें 4-4 वाक्य बोलने हैं। जैसे दर्जी, तो दर्जी कपड़े सीता है, दर्जी सुई धागे और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है ना। वो कपड़ा कैंची से काटकर, नाप लेकर कैंची से काटकर और अच्छे से सीता है और वो कपड़े हम पहनते हैं। सिपाही तो सैनिक होता है, वो हमारी रक्षा करता है, चोरों से हमारी रक्षा करता है, गुनहगारों को पकड़ता है। जो भी हमें पता है वो सारी बातें इनके बारे में हम लिखेंगे।
बढ़ई, बढ़ई यानी लकड़ी की चीजें बनाने वाले, सुथार आपने जिन्हें गुजराती में कही। तो बढ़ई के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि बढ़ई लकड़ी के औजार, लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। वो अपनी जो नाप पट्टी होती है उससे लकड़ी का नाप लेकर करवट से काटता है और कील, हथौड़ी आदि का उपयोग करके अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाता है। आगे है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से कहा, दर्जी रे दर्जी मुझे एक टोपी सी दे। कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? कशीदाकार ये सुनकर घबराया कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खुद पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। चूहा कब खुश हुआ? चूहा जब कशीदाकार ने सिली हुई टोपी पर कशीदा काटकर चूहे को दिया तो चूहा खुश हो गया। कशीदाकार क्या करता है? तो कशीदाकार कपड़े पर कशीदा काटता है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ 6 शब्द दिए हैं, इसके आधार पर शब्दों की मदद से हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये भी हमें आते हैं, जैसे चूहा, चूहा टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया। दुकान, वहां चूहे ने कशीदेकार की दुकान देखी। सिपाही, सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। दर्जी, दर्जी कपड़े सीता है। टोपी, मुझे टोपी अच्छी लगती है। कचहरी, कचहरी में गुनहगारों को सजा मिलती है। इस तरह हम जो भी हमारी इच्छा से हमें जो भी दिमाग में आता है वो अच्छे से अर्थपूर्ण वाक्य हमें लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न तीसरा और चौथा आपको खुद लिखना है। इसके बाद पुनरावर्तन है तो वो भी हम करवा देंगे बाद में, लेकिन अभी यहाँ ये 8वां पार्ट पूरा होता है और हमारा सिलेबस भी पूरा होता है। तो यहाँ बच्चों ये पार्ट पूर्ण करके हम ले लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।